हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और आज हम त्रिदोष थ्योरी के बारे में जानेंगे कि त्रिदोषास जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो आप देख लीजिए ताकि आपको आयुर्वेद का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पता लगे और धीरे धीरे इन वीडियोस में हम त्रिदोषास के बारे में जानेंगे स्लोली स्लोली। इन एवरी वीडियो वी विल नो मोर अबाउट वात पित्त एंड कफा। अब आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? आपकी बॉडी पंच महाभूत से बनी हुई है। पंच महाभूत क्या होता है? इट मीन्स अर्थ, विंड, वाटर, फायर एंड स्पेस, जिसको हम ईथर भी बोलते हैं। जो वात पित्त कफ है वो भी पंच महाभूत से बने हुए हैं। जैसे जो वात है वो एयर और स्पेस को मिला के बना हुआ है। जो पित्त है दैट इज मेड अप ऑफ हीट प्लस फायर एलिमेंट प्लस वाटर। उसके बाद जो कफ है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। तो ये जो हमारे तीनों दोषाज हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पंच महाभूत। दैट इज वेरी क्लियर। अब उसके बाद अब जो इनके फंक्शंस हैं वो उसके बेसिस पे होते हैं कि जो जो महाभूत उनके अंदर प्रेडोमिनेंट है उस तरह का उनका फंक्शन होता है। तो हम उससे भी उसको कंपेयर करते हैं। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन दैट इज कफा। तो जो कफा है दैट रिप्रेजेंट्स वाटर इन द बॉडी। तो ये कूलेंट की तरह या बफर की तरह काम करता है। जब पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, दैट मीन्स हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये बॉडी में हीट को कम करने का काम करता है। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाती है तो उसको कम करने का काम करता है। तो इट इज़ नरिशिंग टू द बॉडी, है ना, इट इज़ नर्चरिंग टू द टिश्यूज़। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव। जो कफ है वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। सेकेंड कम्स पित्ता। पित्त जो होता है वो हीट ऑफ द बॉडी है। अब जो हीट ऑफ द बॉडी है वो क्या करती है? सबसे पहला तो डाइजेशन का आपका जो भी काम हो रहा है बॉडी के अंदर वो सारा का सारा पित्त की वजह से हो रहा है। अगर पित्त डिस्टर्ब्ड होगा तो आपके को एसिडिटी होगी या फिर आपको इनडाइजेशन होगा। अगर मंद होगा तो कम होगा, तो है ना, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो पित्त का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके सेग्रीगेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पित्ता। तो पित्त जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वात। वात क्या करता है आपकी बॉडी में? तो वात जो है वो यू कैन से कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट एंड वाटर को इन द बॉडी, और इट क्रिएट्स ड्राइनेस इन द बॉडी बिकॉज इट इज़ एयर एलिमेंट, राइट। तो जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर वो सारी की सारी जो है वो वात करता है। और जो पित्ता और कफा के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, उनको हेल्प करता है, उनको सुपरवाइज करता है। तो वात नहीं होगा तो पित्त और कफ जो हैं वो अपना काम कर नहीं पाएंगे ठीक से। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दोषास, वो क्या क्या काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो सर्कुलेशन का काम है जो पूरा वो वात पित्त कफ से हो रहा है। डाइजेशन का काम भी वात पित्त कफ से हो रहा है। रेस्पिरेशन का काम वात पित्त कफ से हो रहा है। आपका यूरिनेशन है, डिफिकेशन है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका मेमोरी है, उसको भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, नर्व कंडक्शन है, उन सबको भी ये जो वात पित्त कफ हैं जो आपको ये उसको बैलेंस करना या उसके काम को हेल्प करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उनको बेसिकली। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़, परसेप्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, मतलब बेसिकली बॉडी का सारा काम जो होता है ना वो वात पित्त कफ कर रहे होते हैं। अब दोषाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सिस्टमिक एलिमेंट्स। आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। अगर इनका इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो कोई भी दोष अगर आपका इम्बैलेंस में होगा तो उस तरह का डिजीज हो जाता है।
तो जैसे कोई भी डिजीज़ है आपका, वो वो मतलब एमालगेमेशन होता है विशिएटेड दोषास का। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको फीवर आ रहा है पेन के साथ, तो उसको बोलेंगे वो वातज फीवर है। अगर आपको फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट है बॉडी में, एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन है, तो दैट इज़ पित्तज ज्वरा। उसके बाद अगर फीवर आ रहा है आपका कोल्ड एंड कॉफ के साथ, कंजेशन के साथ, साइनोसाइटिस के साथ, तो दैट इज़ कफज ज्वरा। वैसे ही कोई भी डिजीज़ को हम वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे आपको अगर डायरिया है, तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? वातज अतिसार भी हो सकता है, पित्तज अतिसार भी हो सकता है, कफज भी हो सकता है। सो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स दैट द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग। इट इज़ नॉट जस्ट डायरिया, उसमें हम वात पित्त कफ भी देखेंगे कि उसमें कौन सा दोषा जो है वो प्रिडोमिनेंट है। अब त्रिदोषास जो हैं, हम उसके साथ बॉर्न होते हैं और दे आर विद अस थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो बर्थ से टिल डेथ त्रिदोषास आर ऑलवेज देयर। अब जैसे आपको पता है कि जब हम बॉर्न होते हैं तो कफा दोषा प्रेडोमिनेंट होता है बचपन के अंदर। एडल्ट एज के अंदर आपका पित्त दोषा बढ़ा हुआ होता है, आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होते हैं। उसके बाद ओल्ड एज में आपका वात दोष बढ़ा हुआ होता है, और वात और एयर एलिमेंट के बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में जॉइंट पेन शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, राइट? क्योंकि जो वात का जो स्थान है वो बोन्स है, और इस वजह से वहाँ पे जो है बोन्स आपकी जो वीक हो जाती हैं, क्योंकि वात दोषा जो है उसका वो जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है उस टाइम पे। अब आते हैं प्रकृति के ऊपर। अब हर इंसान जब पैदा होता है ना, तो कोई ना कोई दोष उसका सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो जो दोष आपका डोमिनेंट है वो आपकी प्रकृति है। तो प्रकृति को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में कौन सा वात डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट है या कफा डोमिनेंट है। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी प्रकृति है। नेक्स्ट इज दोषाज का नरिशमेंट जो है वो आपके खाने से होता है। मतलब जो 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 आप डाइट ले रहे हैं, जिस तरह का आप खाना खा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके वात पित्त कफ के ऊपर। तो जो स्टमक है दैट इज द सीट फॉर कफा। ठीक है, वहाँ पे नरिश होता है एट दैट लेवल। अगर आपका जो मतलब प्रॉब्लम है वहाँ पे कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो स्टमक को आप मानोगे कि वो अगर आप उसको नरिश करोगे तो वहाँ पे आपका जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगा। तो दूसरा आता है पित्त। पित्त का जो स्थान होता है दैट इज ड्यूडेनम। अगर मैं आपको नॉर्मल इंग्लिश में बताऊं तो वो ड्यूडेनम है, जिसे बोलते हैं पच्यमान आशय। मतलब दैट इज द सीट ऑफ पित्ता, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आप कह सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज द सीट ऑफ वाता। तो जब भी वात डिस्टर्ब्ड होता है तो हम बस्ती देते हैं। बस्ती मतलब एनिमा देते हैं, क्योंकि वो सीट ऑफ वात है। अगर आप उसको ट्रीट करोगे बेस्ड ऑन द डिजीज़, आप बस्ती दोगे। कोई भी बस्ती नहीं वहाँ पे काम करेगी, आपका जो डिजीज़ है उसके हिसाब से बस्ती भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो वात को बैलेंस करने के लिए बस्ती दी जाती है, और बस्ती कहाँ दी जाती है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में दी जाती है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो द सीट ऑफ दोषाज टू ट्रीट देम। सो इफ़ यू करेक्ट दैट, और अपने आप दोषा अपने स्थान पे आ जाता है या अपना बैलेंस में आ जाता है। तो इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ जब दोषाज होते हैं, जब दोषाज बढ़ते हैं, कम होते हैं, तो आपकी बीमारी आपको हो जाती है। तो उनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि दोषाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे या आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे कैसे वात पित्त कफ जो हैं उन पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप उसको डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे करके। दिस टुडेज वीडियो वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ वात पित्त एंड कफा। अब वात पित्त कफ जो है वो आप देख नहीं सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि
हम कैसे देखेंगे कि वात पित्त कफ कहाँ पे है? तो ये हम देख नहीं सकते। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एयर है, बट आप उसे फील कर पा रहे हो, लेकिन आप ये बोलो कि नहीं मुझे एयर को दिखाओ, तो एयर को मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन आपको पता है ये एयर अपना काम कर रही है इन द एटमॉस्फेयर। अगर मैं बोलूँ टाइम है, और आप कहेंगे मुझे टाइम दिखाओ, वेयर इज़ इट, फिजिकल फॉर्म दिखाओ टाइम की। तो टाइम को नापने के लिए आपके पास घड़ी है, लेकिन टाइम को आप देख नहीं सकते, लेकिन टाइम बीतता हुआ आपको पता चलता है, तो उसको आप देख नहीं सकते, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख नहीं सकते, बट उनके अपने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो वात पित्त कफ भी उसी कैटेगरी में आते हैं, मतलब इट इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इनको देख नहीं सकते, लेकिन आप ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी बॉडी को, ठीक है। जैसे कि सन जो है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि सन आपको पूरे अर्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वाटर बॉडी अर्थ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, एयर इन्फ्लुएंस कर रही है, तभी तो पूरी लाइफ चल रही है। वैसे ही हमारी बॉडी में लाइफ इसलिए चल रही है क्योंकि वात पित्त कफ अपना काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो पूरे जो प्रोसेसेस हैं बॉडी के वो नहीं हो पाएंगे। वो कैसे चल रहे हैं, वो इनके बेसिस पे चल रहे हैं, दिस इज़ द प्रिंसिपल। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हमने साइंस टेक्स्ट बुक में कुछ और पढ़ा था। साइंस टेक्स्ट बुक में आपने ये पढ़ा था कि आप खाना खाते हैं, आपका खाना जो है आपका सलाइवा में मिक्स होता है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डाइजेशन शुरू होता है, इसोफेगस से पास होता है, इट गोज इनटू योर स्टमक, वहाँ पे HCl और दूसरे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, और साथ में फिर से डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके आपने पढ़ा था ना। ये प्रोसेस ऑफ कोर्स हो रहा है बॉडी में, बट इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? ये सब चीज़ें अपने आप तो नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें किसी वजह से हो रही हैं, या इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, बॉडी के अंदर कुछ तो हो रहा है कि जिसकी वजह से चल रहा है ये सब कुछ। तो इन वात पित्त कफ का वो इम्पैक्ट है। तो ये एक डिफरेंट तरीका है बॉडी को समझने का। अगर आप इसको समझते हैं तो इससे आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा डिज़ीज़ क्यों हुआ है। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वात की कैटेगरी में आता है, पित्त की कैटेगरी में आता है, कफ की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मोर देन प्रूफ के लिए नहीं है कि बात कहाँ पर है। बात आप नहीं दिखा, एयर को आप नहीं दिखा सकते, बट एयर इज देयर इन योर बॉडी, एयर होती है। एयर के वजह से बहुत सारे फंक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एयर की वजह से ही आपका डिफिकेशन है, जैसे कि एक्सक्रीशन जो हो रहा है आपकी बॉडी में, एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो अपने आप ही हो रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहे, वात की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। वात भी 5 टाइप का होता है, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू सम आइडिया, जो कि मैं आगे भी बताती रहूँगी, आगे वाले वीडियोस में बताती रहूँगी। बट ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में, जब हम वात पित्त कफ के बारे में समझते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि व्हाट, बिकॉज हमने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, हमने कभी हमें कभी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया भी नहीं गया इसके बारे में, तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं है एक्चुअली। तो इस वजह से कन्फ्यूजन होती है। एक नया कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उसके उस कॉन्सेप्ट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ आएगा। सेम वही जो आपने रटा है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके। तो इस आज के वीडियो में हमने वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, और आई एम श्योर धीरे धीरे जब हम वीडियोस देख और आप देखेंगे ना, तो आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट वात पित्त कफा ओनली नाउ इन दिस सीरीज, राइट? So thank you so much for watching this video. Thank you so much for your patience. We will meet in the next video. Thank you.